कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी ज़ुर्रियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पर नम ना हो, मुफलसी का किसी घर में मातम ना हो, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक घर के करीब से गुजरे। घर से धुआं निकल रहा था। सोचा कोई मेहमान होगा, गुजर गए। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उस गली से गुजर हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था। फिर गुजर गए। 2 घंटे के बाद फिर दोबारा उधर से गुजरान हुआ तो फिर धुआं निकल रहा था। रात का पिछला पहर, अभी तक घर से धुआं निकल रहा है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से खातून की आवाज आई, इस वक्त कौन है? कहा एक मुसाफिर हूं, पूछना चाहता हूं तुम्हारे घर से धुआं क्यों निकल रहा है रात के इस पहर? कहा तुम्हें इससे क्या गरज? कहा नहीं, मुझे तशवीश हुई है। तो उसने कहा उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा क्या हुआ? कहा कि खाने के लिए घर कुछ नहीं है, बच्चे जिद कर रहे हैं, हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके मैं नीचे से आग दिए जा रही हूं। बच्चों कहती हूं थोड़ी देर है, थोड़ी देर है, कि बच्चे थक के सो जाएंगे इंतजार कर करके। तो कुछ हो तो पके, और बच्चे हैं भूख से, शिद्दत भूख की वजह से सो भी नहीं रहे, और मैं यहां बैठे उमर की जान रो रही हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आए, घी का कनस्तर उठाया, आटे की बोरी ली और साजो सामान लिया। खादिम था आपका असलम बैतुल माल में। उसने हजरत ये सब कुछ मैं उठा लेता हूं। कहा हशर के दिन मेरा बोझ उठाओगे? कहा नहीं, वो तो आपको ही उठाना होगा। कहा उमर को आज खुद ही उठाने दो। और उठा के उनके घर आए और घर आके उनको सब कुछ दिया। और फिर उसके बाद जब खाना तैयार हुआ, बल्कि रिवायत में आता है कि जब आग जला रही थी तो उमर झुक 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 के चूल्हे में फूंके मार रहे थे। अल्लाह अकबर। उस खातून को नहीं पता कि ये कौन है, ये कोई अजनबी मुसाफिर है, मेरी मदद कर रहा है। फिर बच्चे जो है वो जब खाना खा के खुश हुए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल में सोचा और कहा उमर, जिस तरह तूने बच्चों को रुलाया है, आज उन बच्चों को हंसाओ भी। तो बच्चे बैठे हैं तो उमर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जिस तरह बच्चों को खिलाने के लिए जो है वो घुटनों के बल और हाथों के बल लोग चलते हैं, हजरत उमर यूं चलते हैं और वो बच्चे मुस्कराते हैं। जब बच्चे हंसने लगे, खाना खा चुके, उमर उस खातून से मुखातब होकर कहते हैं बहन देख, उमर की बड़ी मजबूरियां हैं। फुस्तात, यरमूक, कहां कहां आर्मीनिया, कहां कहां सरहदों पे महाज पे लोग मौजूद हैं, उनकी देखभाल करनी, उमूर खिलाफत, क्या क्या मामले हैं। तन्हा अकेले बेचारे की जान है, वो नहीं ख्याल कर सका, चल तू उसे माफ कर दे। वो बहन कहती है तू इतनी हमदर्दी क्यों करते उमर की? नहीं, मैं उमर को माफ नहीं करूं। कल कयामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर उमर का गिरेबान पकड़ूंगी। तू दूसरे इलाके फतह करता था, मेरी खबर ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। जब ये बात की तो उमर चीखें मार के रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे बहन ये तुम्हारे सामने ही तो उमर खड़ा है। ये हजरत उमर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा राशिद, दूसरे खलीफा। 10 साल 6 माह और 4 दिन आपने खिलाफत की। और तारीख कहती है अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 10 साल और मिल जाते, या मगरबी मुफक्किरीन कहते हैं कि अगर कायनात को एक उमर और मिल जाता, पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होती, कहीं कुफर बाकी ना बचता। लेकिन बदबातन लूलू फिरोज नामी एक मजूसी गुलाम ने नमाज फजर पढ़ते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला किया। जहर में बुझा हुआ खंजर आपके जिस्म में सरायत कर दिया। आप वहां से उठा के घर लाए गए और 4 दिन तक मुसलसल आप इस अज़ियत और तकलीफ में रहे। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं, तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो जाहिर खलीफा नहीं रहूंगा। तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें
تو پھر जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इब्न उमर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको ज़िंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ 2 गज़ जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाज़त दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाज़त देती हूँ कि यहाँ उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहाँ हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, साथ हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख लै जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दियां यारां दा। हुजूर ने फरमाया, एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हज़रत उमर का हाथ था, और जब लोगों को आते हुए देखा, उनको मुखातब करते हुए कहा, हाकाज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। जे शक होवी ते चल मदीने, आ वेख लै जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी जरूर किया करो। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब के महबूब हैं, बाकी सहाबी मुरीद हैं, हज़रत उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। अल्लाह से मांग करके लिया है, अल्लाह उमर बिन खत्ताब अता करते, और फिर अल्लाह ने उमर की सूरत में इस्लाम को वो अजीम तोहफा दिया जिससे इस्लाम की इज्जत बढ़ी और शान और शौकत में इजाफा हुआ और इस्लाम के झंडे 4 दाग आलम के अंदर लग गए। अल्लाह मुझे आपको हज़रत उमर के नकूश पाक की बरकतें अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को उनके नकूश पाक को खिजरा बनाते हुए इस्लामी सल्तनत के खद्दो खाल वाज़े करने की तौफीकात से माला माल करे। इंशाअल्लाह अगला जुमातुल मुबारक 10 मुहर्रम को ही है और 12 बजे से लेके नमाज असर तक हर साल हम 10 मुहर्रम का इज्तिमा करते हैं। तो इस मरतबा इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक का खुतबा भी इसमें शामिल हो गया और ज़्यादा बरक़ात इसकी नसीब होंगी। और नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाह जो है वो महफ़िल पाक भी होगी जिसमें आली मरतबत सनाखा और मुबल्लिगीन के खिताब होंगे। तो अगले जुम्मतुल मुबारक को इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप